नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया हेड। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। वे खबर जो दिन भर सुर्खियों में रही, जिन खबरों पर देश भर का नजर रहा। अपने स्पेशल सेगमेंट की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवराज सिंह ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल की, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी बदलाव की चर्चा के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की है। और इसके अलावा सीएम योगी ने आज शाम राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। फिर हम बात करेंगे जब एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर आरएसएस के मुरीद हो गए। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को दिग्विजय ने सलाह देते हुए कहा है कि कांग्रेस आरएसएस से सीखे संगठन का माइंड गेम। और आखिरी में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की और खबर लेते हैं झारखंड से, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की श्रृंखला में पहले खबर का, जो झारखंड से है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रखा है। इस वजह से राज्य की डेमोग्राफी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अगर इस विधानसभा चुनाव के बाद यह सरकार फिर आ गई तो यह तय है कि इस राज्य के मूल निवासी आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। चौहान ने कहा कि इस राज्य की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में हमने राज्य के 14 में से 9 सीटें जीती और 81 में 50 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की। विधानसभा चुनाव में भी हम महाविजय प्राप्त करेंगे। तो ये जो खबर है झारखंड से हम बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव जो झारखंड का है उसको कहीं ना कहीं जीत में तब्दील की जाए। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान सोरेन सरकार पर दाग दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है, जो ये सोरेन सरकार है, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी आतंकवादियों को शरण दे रही है झारखंड में। इसका नतीजा यह होगा कि जो बांग्लादेश से आतंकवादी जब यहाँ निवेश करेंगे, ये जो है झारखंड की डेमोग्राफी पर बुरी तरह से प्रभाव डालेगा। संबोधित करते उन्होंने कहा कि सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रखा है। इस वजह से राज्य की डेमोग्राफी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कह डाला कि इस विधानसभा चुनाव के बाद इनकी सरकार आ जाती है तो इस राज्य के जो मूल निवासी हैं वो आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान कहते हुए यह भी कह गए कि इस राज्य की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत जरूरी है। तो भाजपा की जीत के पीछे जो उन्होंने आधार रखा, उस पर कहीं ना कहीं सोरेन सरकार को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड अपने आप में एक सांस्कृतिक राज्य है। झारखंड की जो संस्कृति है वो देश के पटल पर अपनी एक अलग छवि रखती है। उन्होंने जिस तरह से संस्कृति बचाने की बात की है, जिस तरह से सोरेन सरकार पर उन्होंने ये सवाल दागा है कि वो बांग्लादेशी आतंकवादियों को संरक्षण देती है, घुसपैठियों को संरक्षण देती है सोरेन सरकार, ये पूरा मामला क्या है और इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक गलियारों में कैसी चर्चाएं हो रही है, इस पर तमाम बातचीत के लिए और अधिक जानकारियों के लिए हम सीधे चलेंगे ब्रजेश जैन, हमारे पॉलिटिकल एडिटर के पास। ब्रजेश जी, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आया, जिस तरह से उन्होंने झारखंड के सोरेन सरकार पर यह सवाल उठाया है कि बांग्लादेशी आतंकवादियों के और घुसपैठियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देती है, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं हैं ब्रजेश?
देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि जब तमाम गड़े मुद्दे उखाड़े जाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि राज्य में चुनाव है। राघवेंद्र, 6 जी। महीने का वक्त बचा है। झारखंड में जनवरी में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और यही वजह है कि तमाम आरोप प्रत्यारोप जो पुराने थे वही बीजेपी नई तरकश में प्रयोग कर जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जनता दल हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सोरेन हो, उन पर छोड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान चूंकि झारखंड के प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से, और लगातार झारखंड में सक्रिय भी हैं। हमने देखा कि कृषि मंत्री बनाए जाने के बाद और केंद्र में जब उनको 3 राज्यों की जिम्मेदारी मिली, इसके बाद सबसे ज्यादा फोकस का जो एरिया है, जो राज्य है, वो शिवराज सिंह चौहान का झारखंड ही है। और झारखंड जिताने की जिम्मेदारी मोदी ने और शाह ने जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दी है, और यही वजह है कि लगातार सक्रिय हैं। रांची के हटिया में विधानसभा एक कार्यक्रम को संबोधित वो कर रहे थे, और इसी कार्यक्रम के दौरान सोरेन सरकार पर ये तमाम आरोप लगाए हैं कि वो बांग्लादेशी और साथ में पाकिस्तानी घुसपैठियों को जो है वो शह दे रही है, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता दिलाई जा रही है। और दूसरा आरोप ये लगाया है कि कहीं ना कहीं ये जो घुसपैठिए हैं वो घुसपैठिए मूल निवासियों के अधिकारों का शोषण कर रहे हैं, उनको संपत्तियों से बेदखल किया जा रहा है, उनके जल जंगल और जमीन छीने जा रहे हैं। तो ये जो तमाम आरोप हैं काफी गंभीर है। हालांकि पहले से बीजेपी आरोप लगाती रही है राघवेंद्र, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से ये मुद्दा छेड़ के झारखंड की सियासत को एक नई हवा दे दी है। अब ब्रजेश, सोरेन सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई क्या? क्योंकि जिस तरह से आरोप है, देखिए बड़ा आरोप हो जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि झारखंड में लगातार जो ऐसे मामले हैं, घुसपैठियों के मामले हो, चाहे पहले आतंकवादी गतिविधियों को का भी लगातार देखने को मिलता था झारखंड में। जिस तरह से डेमोग्राफी पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, सोरेन की तरफ से या सोरेन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? बिल्कुल, देखिए ऑफिशियल बयान सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बयान जारी करके ये कहा है कि जो बयान है वो निराधार है और इनका कोई आधार नहीं है। ये पुराने आरोप हैं और ये पुराने आरोप बीजेपी पहले से लगाती रही है। हालांकि जब राज्य में बीजेपी समर्थित सरकारें थी तब ये विपक्षी पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जनता दल हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये आरोप बीजेपी पर भी लगाए जा चुके हैं। तो झारखंड में ये जो घुसपैठों का मुद्दा है ये कोई नया नहीं है, पुराना मुद्दा है। और इसीलिए अब शिवराज सिंह चौहान ने ये नया आरोप जो लगाया है इसमें आदिवासियों को जोड़ दिया है और ये कहा है कि आदिवासियों के जंगल और जमीन को जो है वो घुसपैठिए छीन कर इनका अधिकार छीन रहे हैं, इनके अधिकारों का, संपत्ति का हनन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को टच करने की कोशिश की है यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैठ जो है बीजेपी आदिवासियों के बीच बना सके, और जिसका जो फल है, प्रतिफल है, वो विधानसभा के चुनावों में 6 महीने बाद बीजेपी को वोट के रूप में मिल सके। चलिए ब्रजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरह से लगातार ब्रजेश ने ये बातचीत कही कि किस तरह से विधानसभा चुनावों के सारे समीकरण को साधने के लिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगातार पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन ये मामला तब संज्ञान में आया और चर्चे में आया जब शिवराज सिंह चौहान ने सोरेन सरकार पर बयानबाजी करते हुए कह दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस राज्य की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत जरूरी है। हालांकि ये तो विधानसभा के नतीजे ही बताएंगे कि वहां सरकार किसकी बनती है। चलिए 4 बजे की अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और आपको बताते हैं, खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी बदलाव हो सकती है। इन चर्चाओं के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। वहीं आज सीएम आवास में योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ बड़ी बैठक कर उपचुनाव की रणनीति तैयार कर ली है। और इतना ही नहीं, आज शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश सीएम योगी राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो ये खबर उत्तर प्रदेश से, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का जो रिजल्ट था, लोकसभा की जो नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, जिसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी चिंतन, मंथन और मनन करने में लगी हुई थी। और वहां से अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी, पीएम मोदी से मुलाकात की है उन्होंने। और वही आज सीएम आवास में योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी कैबिनेट के साथ बड़ी बैठक की है। अब सबकी निगाहें जो है उपचुनाव की तरफ है। हालांकि लोकसभा चुनाव को बीते हुए कुछ दिन हो गए, कुछ समय हो गए। अब चुनाव के नतीजों की तैयारी और उसकी रणनीति किस तरह की होगी, इन सब पर सबकी नजरें हैं और उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार इस पर लगी हुई है। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात करने की भी समय मांगी है और समय उनको 6 बजे आज शाम की मिल भी गई है। मुलाकात करेंगे भूपेंद्र चौधरी। हालांकि वहां से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी रणनीतियों को तैयार करने में लगी हुई है,
रणनीति और नीति, हालांकि दोनों बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा के नतीजे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। और अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कार्य समिति की बैठक में लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंट था वही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जाने का काम किया। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर आरएसएस के मुरीद हो गए हैं। जी हां, ये हम आपको खबर बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आरएसएस के मुरीद हो गए हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस और एनएसयूआई को सलाह देते हुए कहा है कि कांग्रेस आरएसएस से सीखे कि संगठन माइंड गेम क्या होता है। दिग्विजय सिंह का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आशीष अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की कलई खोल रहे हैं। कांग्रेस जिन मुद्दे को उठा रही है उन पर कार्यकर्ताओं को भी भरोसा नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के तरफ जिस तरह से दिग्विजय सिंह का प्यार दिखा है, जो उनकी ये जो मुरीदगी दिखी है, वो साफ कहते हुए आए हैं कि एनएसयूआई और जो कांग्रेस है उसको आरएसएस के संगठनात्मक जो उनकी क्रियाकलाप है, जो उनके काम करने का तरीका है, उससे सीखना चाहिए। हालांकि वो आगे कहते हुए ये भी कह गए कि संगठन से ये सीखे कि कैसे विरोध प्रदर्शन होता है। दिग्विजय सिंह बोलते हुए ये भी कह गए कि संगठन वाले अपना काम भी करा लेते हैं, प्रदर्शन भी कर लेते हैं और जेल भी नहीं जाते हैं, उल्टा वो आपको जेल में डलवा देते हैं। तो जब इस तरह की बात सामने आई और सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठाया और कहा कि दिग्विजय सिंह को इस बात के लिए कहीं ना कहीं जैसा जो प्यार दिखा उनका आरएसएस के लिए, आशीष अग्रवाल इस पर कहते हुए नजर आए कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की कलई खोल रहे हैं। कांग्रेस जिन मुद्दे को उठा रही है उन पर कार्यकर्ताओं को भी भरोसा नहीं है। तो ये खबर हम आपको मध्य प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं और इस पर तमाम जानकारियों और इसको लेकर क्या कुछ हलचल हुई, इस पर क्या कुछ बातचीत चल रही है, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ प्रखर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रखर, दिग्विजय सिंह का एक बयान दिखा आरएसएस के प्रति उनका प्यार, मुरीद हो गए आरएसएस के क्रियाकलाप और उनके कार्य प्रणाली से, क्या कुछ किस नजर से ये देख रही है? देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों में इसकी बातें हो रही होंगी। पक्ष कैसे देख रहा है, यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं, युवा नेता जो एनएसयूआई के, उसको ये कैसे देख रहे हैं, और विपक्ष यानी कि उनके विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं? प्रखर, देखिए, बिल्कुल अब इस समय अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस पार्टी वो अपने पुनर्गठन की तरफ काम कर रही है। ऐसे में वरिष्ठ नेता, खासतौर पर दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता, लगातार संगठन को किस तरीके से बदलाव की राह पर ले जाया जाए, किस तरीके से संगठन को और भी प्रभावी बनाया जाए, उसकी तरफ काम करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, जब कांग्रेस पार्टी सड़क पर जो है संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, नर्सिंग जैसे मामलों को उठाती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में खुद उनके ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह लगातार प्रणाली पर और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है उन पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, आरएसएस के मुरीद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये राघवेंद्र पहली दफा नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के तमाम संगठनों को आरएसएस से सीखने के लिए कहा है। इसके पहले लगातार अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद ही अगर बात करें तो महज 2 महीने हुए और इन 2 महीनों में लगभग 3 बार जो है वो दिग्विजय सिंह खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी को आरएसएस से सीख लेने की सलाह जो है वो दे चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की आंतरिक बैठकों में भी कई बार दिग्विजय सिंह ये कहते नजर आए कि जो कांग्रेस पार्टी उसको अपने कैडर को आरएसएस के कैडर की तरह तैयार करना चाहिए, तभी जाकर कुछ काम होगा। तो ये दिग्विजय सिंह का आरएसएस प्रेम नया नहीं है, लगातार इस तरीके के बयान दिग्विजय सिंह के सामने आते रहे हैं। हालांकि इन्हीं तमाम बयानों के चलते कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह लगातार बीजेपी के निशाने पर भी रहे और इस बहाने, दिग्विजय सिंह के बहाने, बीजेपी को अब जो है एक बड़ा जो रामबाण है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी पर और संगठन पर सवालिया निशान खड़े करने का। जिस तरीके से आशीष अग्रवाल का बयान भी सामने आया, जो प्रदेश मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी की कला खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खोल रहे हैं, कहां कमी है वो कांग्रेस के ही नेता बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस प्रतिक्रिया को, दिग्विजय सिंह के इस आरएसएस प्रेम को या आरएसएस से जोड़कर संगठन को काम करने की सलाह को एक पॉजिटिव रूप से देखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मुकेश
रजनीश नायक भी लगातार दिग्विजय सिंह के इन तमाम बयानों को लेकर प्रतिक्रिया देते रहे और आज के इस बयान पर भी जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई, साफ तौर पर अगर कहा जाए तो दिग्विजय सिंह बंद कमरे की बदले खुलेआम सड़कों पर कांग्रेस पार्टी को उनकी जो तमाम जो कमियां हैं, वो खामियां हैं, वो गिनाते हुए नजर आ रहे। ये कहीं ना कहीं एक बड़े सवालिया घेरे में नजर आता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सीधी पहुंच दिग्विजय सिंह की, सीधी बातचीत भी है। तो ऐसे में जब ये तमाम मुद्दे जब कांग्रेस पार्टी के अंदर जब भुनाते हुए या इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से उठाए जाने उसकी रणनीति जब तय होती है, दिग्विजय सिंह ये तमाम बातें उस समय भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने रास्ता चुना जब भरे मंच से तमाम चाहे एनएसयूआई हो या यूथ कांग्रेस हो, उनको सलाह देने का। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जिस नर्सिंग घोटाले और नीट के मामले को कांग्रेस पार्टी इस समय संजीवनी मानकर चल रही है, सड़क पर उतरने का, सड़क पर वापसी करने का एक हथियार के रूप में देख रही है। प्रखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरह लगातार प्रखर बता रहे थे कि ये दिग्विजय सिंह का ये पहली दफा नहीं है कि जब आरएसएस के प्रति उनका प्यार झलका है। पहले भी उन्होंने आरएसएस की आड़ में आरएसएस को आधार बनाते हुए ऐसे सलाह देते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार अलग कुछ ऐसा हुआ कि पहले बंद कमरों में ये सलाह दी जाती थी जैसा प्रखर बता रहे हैं, लेकिन अभी खुले मंच से जब वो सबके सामने ये कह गए कि आरएसएस के कार्य प्रणाली से, उनके संगठन के कार्य करने के तरीके से एनएसयूआई और कांग्रेस के यूथ जितने भी नेता हैं, छात्र नेता हैं, उनको सीखना चाहिए। चलिए आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस बीच वह दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री साय और दोनों डिप्टी सीएम इस बीच केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये हम आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुखिया जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। तो ये अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। देखने को क्या कुछ मिलेगा इस मंत्रिमंडल के विस्तार में, कौन से ऐसे नए चेहरे होंगे जो इस मंत्रिमंडल में वापस शामिल होंगे, और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, पुराने चेहरों को क्या जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। जब विस्तार होगा तो ये सारे चेहरे जो हैं और ये सारी जो कहानी है और ये जो सवाल है वो साफ तौर पर साफ हो पाएंगे। लेकिन ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वो दिल्ली दौरे पर रहेंगे। लगातार देखिए ये 21 दिनों में ये तीसरी बार होगा, माफ कीजिएगा दूसरी बार होगा जब वो दिल्ली दौरे पर होंगे। लेकिन इस बार अकेले नहीं, बल्कि उनके साथ डिप्टी सीएम भी उनके साथ होंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और जब विस्तार होगा तो कौन से समीकरण होंगे जिनको साधने के लिए ये विस्तार हो रहा है। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी में विस्तार की बात होती है तो हमने देखा मध्य प्रदेश में भी जिस तरह के विस्तार की बात चल रही है, क्या तर्ज क्या होना है विस्तार का, उसमें चर्चाएं क्या होंगी और किन के चेहरों पर मुहर लगेगा, ये सारी चीजें तो विस्तार के बाद ही पता चल पाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। विस्तार को लेकर चर्चाएं होंगी, चेहरों को लेकर चर्चाएं होंगी और मंत्रिमंडल में मंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं होंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बात हो सकती है, क्योंकि हर प्रदेश से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अन्य चेहरों को जगह देने के बाद कहीं ना कहीं जो पुराने और वरिष्ठ चेहरे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या कुछ होना इस विस्तार में, ये तो विस्तार के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सूत्र बस यही बता पा रहे हैं कि विस्तार होना है। विस्तार में मंत्रिमंडल में कौन से वो चेहरे होंगे, क्या कुछ फैक्टर होगा, आधार क्या होंगे। तो फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देश दुनिया के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे इंडिया हेड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।